राग गौरी। बचन विचारो रे मिठड़ी बलवाचार जबानी, अरतनिए बिनाए अंधेरी करत सबों को फानी। बानी गाँव श्री बलवाचार जा जो वैष्णव को सुख होए। सत बचन तो बहुतन काऊं जानु दुख पावे दुष्टा कोए। ये बानी को तेरा कहाओ ये कौन तुम्हारा धरामा। वैष्णव कहिए के उलटे चलिए ये नहीं तिन के करामा। देखते वैष्णव अति सुंदरा निके बनाओ तबे का। माला तिलक दोए धोती पहरे एक दूजे के देखा। कौन तुम और कहते आए और कहाँ तुम्हारा गारा। ए कौन भूम का श्री कृष्ण जी पाओगे कौन तारा। उत्तम वेशधारो वैष्णव के और वैष्णव आप कहाओ। जो वैष्णव बस करे नवांगा सो वैष्णव क्यों न जगाओ। तुम पाँच के बांधे पाँच देखता हो पाँच के 14 भवन। ए पाँचों प्रलय हो जासी पीछे कब जुड़ेंगे अपना वतना। ये बानी तो अप्रस करे आत्मा तुम अप्रस करो बहिरांगा। आकर अप्रस किए कहो ये इन आत्म सो कैसो सनमंदा। तुम जूता को साज समारो जो जूता हो जासी। साचे सुख देवे जो साचा सो कवे वल खासी। माए अंधेरा और वैष्णव कहाओ ये तो बातें सब फोका। जो दूरत नाम धराए धनवंता पास नहीं दमड़ी रोका। विधन लाओ विवाद करो न देखो वचन विचारी। बलवानी समझे बिना खोवत नींद तुम्हारी। अहंकारे कई जुलम करो न त्रासशील संतोषा। गुनागा इंद्री के बस परे न देखो नजरों दोषा। दुरत कर के ल्याओ धना खर्च मुख करो न माना। मेले मेलो मुख बाको छवा पातलिए डालो प्रसाद। एक सीत जूत को ब्रह्म जैसा जल में मीना हुए आया। ये जूत को मत बानी दिखावे ग्वालों को चालू न कराया। ओ हंसी ठटोली करे हरामी ताइले बैठ मंडली मुखा। ये नीच कर्म धव में नरक में पीछे छूत पाओगे कब सुखा। ये बानी उत्तम चढ़ावे ऊंचे ये उलटे अधम स्वादे। कठिन पंथ चढ़ाए नहीं ऊंचे
पीछे नीचे दौड़े नीचवाड़े कुकरम करो कुटिल गत चालो आगे पीछे चीटी हारा बल्लभ कुंवर कितने को बरजे कई उलट सेवक संसारा दोष नहीं न बानी केरो ये तो दुष्ट दासी के कमाई आदम से सब गुरु को बुरा कहावे पर सुने न लगता शाही हे बानी तुम नाई पहचानी या में विदा विदा के प्रकाश इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी रमे अखंड लीला रासा तुम अपन धारी आत्म निवेदी बानी न देखो बिचारी अर्जुन मानु तो इताओ मैं देखाऊं लीला तुम्हारी वैष्णव होए सो वचन मानसी और जो बल्लभ बानी से तलिया श्री मामत काए सो काए को जन्म्या गर्भ माए क्यों न गलिया गर्भ माए क्यों न गलिया वैष्णव होए सो वचन मानसी और जो बल्लभ बानी से तलिया श्री मामत कहे सुखाए को जन्म्या गर्भ माए क्यों न गलिया गर्भ माए क्यों न गलिया। चौपाई 21 प्रकरण 12 चौपाई 129। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 12 प्रकरण को हिंदी सरल अर्थ। हे सज्जनों, बल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के अर्थ कथन द्वारा धर्म और तत्व ज्ञान के सिद्धांतों का मधुर वर्णन किया है। उनकी इस मधुर वाणी को समझो और विचारो। उनके रहस्य को समझे बिना यह अज्ञानता सबको असत्य की ओर धकेल रही है। इसीलिए सच्चे वैष्णवों को सुख प्राप्त हो, इस आशय से मैं बल्लभाचार्य जी की दर्शाए हुए यथार्थ सिद्धांतों का निरूपण करता हूँ। सत्य तो कटु होता है, इसीलिए सत्य वचनों को अधिक नहीं कहूँगा। मात्र भावार्थ समझने वाले दुर्जन इन सत्य वचनों से अधिक दुखी होंगे। श्री बल्लभाचार्य जी की वाणी का यथार्थ अर्थ कथन न कर उल्टा अर्थ बताना यह तुम्हारी कौन सी नीति है? क्योंकि वैष्णव कहलाना और वैष्णव धर्म के सिद्धांतों से विपरीत काम करना यह सच्चे वैष्णव के लिए शोभा स्पंद नहीं है। बाह्य दृष्टि से तो ऐसे वैष्णव जन अति सुंदर लगते हैं, वेशभूषा भी सुंदर धारण करते हैं। तुली हुई स्वच्छ धोती, हाथ में माला, बाल पर तिलक, ये सभी एक दूसरे के अनुकरणों में ही धारण की जाती है। परंतु तुम कौन हो? इस संसार में कहाँ से आए हो? तुम्हारा मूल घर कहाँ है? यह संसार क्या है? श्री कृष्ण जी कहाँ है और उन्हें किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? इस प्रश्नों पर विचार तो करो। वैष्णव की उत्तम वेशभूषा धारण कर स्वयं को सच्चा वैष्णव कहला रहे हो, किंतु जो साधना द्वारा शरीर के 9 अंगों को बस में रखे वही सच्चा वैष्णव है। इसीलिए तुम 9 इंद्रियों को बस में रखकर अपने आप ने स्थिति सच्चे वैष्णव को जागृत क्यों नहीं करते? हे वैष्णवों, पंच महाभूतों से बने हुए इस शरीर में बध कर तुम मात्र 5 तत्वों को ही महत्वपूर्ण मानती हो। इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा 14 लोकों का भी
सर्जन हुआ है, किंतु महाप्रलय के समय इन 5 तत्वों का नाश हो जाएगा, फिर तुम अपने मूल घर को कब ढूंढोगे। बल्लभाचार्य की यह वाणी यदि गहराई से समझोगे तो आत्मा को शुद्ध पवित्र बना देंगी, अर्थात इससे आत्मा की पहचान भी हो जाएगी। परंतु तुम तो इस वाणी का मात्र बाह्य अर्थ लगाकर बाह्य अंगों का ही शुद्धिकरण करते हो। मात्र शरीर को शुद्ध बनाने से क्या होगा, इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है। तुम 5 तत्वों से बने हुए इस झूठे शरीर को सजाने में ही रत हो, यह तो एक दिन नाश हो जाएगा, परंतु अखंड सुख प्राप्त करने वाले परमात्मा की पहचान कब करोगे। अंतःकरण में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है और तुम स्वयं का वैष्णव कहलाते हो। ये सब बातें निरर्थक है। जैसे कोई धूर्त अपना नाम धनपति रखे परंतु उसके पास फूटी कौड़ी भी न हो, इसी प्रकार तुम्हारी स्थिति है। तुम वैष्णव की स्थिति को समझते नहीं हो और निरर्थक बात विवाद करते हो। बल्लभाचार्य जी के वचनों को समझे बिना तुम अपनी अमूल्य संपत्ति मानव जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हो। अहंकारी बनकर तुम दूसरों पर अत्याचार करते हो, मन में किसी भी प्रकार का भय, शील तथा संतोष नहीं रखते। गुण अंग इंद्रियों के दास बनकर अपने दोषों को भी नहीं देख रहे हो। कपटपूर्ण कार्यों द्वारा धन एकत्रित करते हो, उसका खर्च व्यर्थ के अभिमान में मग्न रहते हो। दिखावे के लिए उत्सवों का आयोजन करके अपने मुंह बड़पन हाँकते हो और श्री कृष्ण जी के प्रसाद को पटल में डालकर वितरण करते हो। श्री कृष्ण जी के प्रसाद का मात्र एक कण प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी भी यमुना जी के जल में मछली बनकर आए थे, तथापि उन्हें प्रसाद नहीं मिला था। इस प्रसाद का महत्व बल्लभाचार्य जी की वाणी दर्शाती है। उस समय श्री कृष्ण जी ने यमुना जी के जल में ग्वालों को आचमन भी करने नहीं दिया था। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को भी प्रसाद के लिए योग्य नहीं समझा था, किंतु इस प्रसाद को तुम पटलों में डालकर वितरण करते हुए अनर्थ कर रहे हो। निंदनीय तर्क, वितर्क, हंसी मजाक जैसे हल्के कर्म करने वाले अधम व्यक्ति को मंडली का प्रमुख बना देते हो, परंतु ये नीच कर्म तो नरक में डूब जाएंगे। फिर इससे मुक्त होकर अखंड सुख कब पाओगे। श्री बल्लभाचार्य की वाणी तो उत्तम है, जो जीवों को ऊपर चढ़ने का मार्ग दिखाती है, परंतु अधम लोग इसका विपरीत अर्थ कर इंद्रियों के विषय सुख के स्वाद में नीच मार्ग पर चलते हैं। ऊंचाई पर चलने का मार्ग कठिन होने के कारण वहां सरलता से पहुंचा नहीं जाता, इसलिए वाद विवाद करने वाले नीच लोग उस मार्ग को छोड़कर पतन के सरल मार्ग पर दौड़ते हैं। कुटिल चाल चलकर अधम कर्म करते हुए चितियों की पंक्ति की भांति एक दूसरे की देखा देखी में भटकते रहेंगे, तो बल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलाचार्य जी कितने लोगों को समझाकर रोक पाएंगे, क्योंकि इस संसार में विपरीत मार्ग पर चलने वाले शिष्य तो अनेक होते हैं। इसमें बल्लभाचार्य जी की वाणी का कोई दोष नहीं है, यह तो दुष्ट माया का ही कार्य है, जो वास्तविकता को समझने ही नहीं देती। अधम शिष्य अज्ञानता बस अपने गुरु का नाम कलंकित करते हैं, परंतु सोने को स्याही का काला दाग नहीं लग पाता, अर्थात अधम शिष्यों के व्यवहार से गुरु कलंकित नहीं होते। वास्तव में तुम बल्लभाचार्य जी की इस पवित्र वाणी को समझ नहीं पाए हो। इसमें तो अनेक रहस्यमयी बातों की स्पष्टता है। इसमें श्री कृष्ण जी द्वारा रची गई अखंड रासलीला का रहस्य भी स्पष्ट किया गया है। तुम स्वयं बाह्य स्वच्छता के नियमों का पालन करने वाले
समर्पण भाव से आत्मनिवेदी कहलाते हो, परंतु बल्लभाचार्य की पवित्र वाणी का विचार भी नहीं करते। अभी भी तुम में यदि विश्वास न हो तो मेरे पास आओ, मैं बल्लभाचार्य जी की द्वारा वर्णित रासलीला की वास्तविकता तुम्हें समझाऊं। महामती कहते हैं, जो सत्य वैष्णव होंगे वही बल्लभाचार्य की वाणी को ग्रहण करेंगे, अन्यथा इस वाणी से विपरीत चलने वालों ने तो जन्म ही क्यों लिया, वे गर्भ में ही क्यों नष्ट नहीं हुए। महामती कहते हैं, जो सच्चे वैष्णव होंगे वही बल्लभाचार्य जी की वाणी को ग्रहण करेंगे, अन्यथा इस वाणी से विपरीत चलने वालों ने तो जन्म ही क्यों लिया, वे गर्भ में ही क्यों नष्ट नहीं हुए, वे गर्भ में ही क्यों नष्ट नहीं हुए। चौपाई 21 प्रकरण 12 चौपाई 129। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंदिर का पर्दा खोले बिना प्रातः काल का उठापन गान करते हुए श्रीराज जी महाराज के वागा वस्त्र बदलें अथवा व्यवस्थित करें। प्रीतम पास आया, रैन की ऊनी दिशामा पीऊ पास आया। नैन अरुण सोहे राते रंग भीने, पीऊ प्यारी मंद मंद मुस्काया, रैन की ऊनी दिशामा पीऊ पास आया। अतल सगेंदुआ से तनिहाली, जाड़ो लगे पिया साल उड़ाया, लटपट पाग छुटे बंद सोहे, रंग से जादो लाल सुहाया, रैन की ऊनी दिशामा पीऊ पास आया। अंग सो अंग जोड़े दो मान भाया, आरस परस कर कंठ लपटाया, महारंग रस भीने रसिका जुगल पिया, निरखी निराखी सखियाँ सुख पाया, रैन की ऊनी दिशामा पीऊ पास आया। चंदन की चौकी डारो बैठो प्यारे अंग,
चंदन की चौकी डारो बैठो प्यारे अंगना, लवंग की दातुन जल झारी भार लाया, श्री इंद्रावती पति रूपा जुगल धनी, निज नावरांगा निराखी बाल जाया, रैन की ऊनीदी श्यामा पीऊ पास आया, पीऊ पास आया, प्रीतमा पास आया, रैन की ऊनीदी श्यामा पीऊ पास आया, रैन की ऊनीदी श्यामा